ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साथ एक 1978 के महावाक्य सुनेंगे। आज विदेशी बाग की विदेशी बच्चों से मुलाकात हुई और मुलाकात करते हुए बाबा ने सभी विदेशी बच्चों से स्नेह भरी मुलाकात करते हुए विदेशियों में से कौन सी ऐसी विशेषता थी जो बाबा ने देखी, तो बाबा ने कहा विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाबा को ज़्यादा लव है। वो कौन सी विशेषता है? जैसे इंडिया में एक खेल खेलते हैं, कई चीज़ों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े को कवर कर डालते हैं और बच्चे भी कहते हैं कवर उतार कर सब चीज़ों को फिर देखते हैं, फिर कवर लगा देते हैं, फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लिया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें थी याद करो, बताओ। फिर जो जैसी चीज़ होती ना, जितनी होती है याद करके वो बताते हैं, बस सुनाते हैं, फिर उनको नंबर भी मिलते हैं। ऐसे एक बुद्धि का खेल है ये। ऐसे विदेशी बच्चे भी क्या करते हैं, भिन्न भिन्न धर्म के होकर भी, फिलॉसफी, भिन्न भिन्न प्रकार के रहन सहन, इस कवर के अंदर छिपे हुए बाबा को भी जो है जैसा है वैसे ही जान लिया। और बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह भी बाबा का बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा ने देखा विदेशी बच्चे हर बात में हर्षित रहते हैं। जो पाना था सो पा लिया, इसी बात की उन्हें खुशी है, इसलिए वो माया प्रूफ भी बन जाते हैं। एक संसार के सामने एग्जाम्पल भी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि भारत की आत्माएं आप लोगों को देखकर समझेंगी इन्होंने बाबा को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देखकर भारतवासियों को पश्चाताप भी होगा कि हमने भाग को खो दिया, इसलिए आप सब सर्विस के निमित्त भी बन सकते हो। तो खास विदेशी बच्चों को बाबा ने कहा माया को चैलेंज करना है, घबराना नहीं है। माया विकराल रूप धारण करेगी, लेकिन आप माया को नमस्कार करो, एक कागज का शेर समझना है, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाबा ने खास लास्ट में मुलाकात करते हुए 3 पॉइंट पर बाबा ने इशारा दिया। पहला पॉइंट था बाबा का कि व्रती चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति क्या है। तो बाबा ने कहा व्रती चंचल होने का कारण क्यों और क्या होता है, यही 2 शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं, तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू, क्यों हुआ, क्या हुआ, समाप्त। कैसी भी बात आ जावे, चाहे मनसा की हो, चाहे वाणी की हो, चाहे संपर्क संबंध की हो, लेकिन नथिंग न्यू, क्यों क्या के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ऐसे खास बच्चों की वृत्ति चंचल नहीं होगी। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट सुनाया कि माया की चाल से बचने तथा विजयी बनने की विधि क्या है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो, और मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रतन होता है। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है, उसका बाहर का रूप देखो तो घबराओगे, लेकिन उसको जिंदा समझकर मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी बच्चे मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब यह उस खुशी खुशी माया को विदाई कर दो और नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो ना, तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। लास्ट में बाबा ने एक पॉइंट और कहा कि अमरनाथ बाबा द्वारा संगम पर सदा अमर रहने का एक वरदान मिला है। जानते हो वो कौन सा वरदान है? अमर भाव। और यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बच करके अमर वरदान मिला है। तो अमर भाव के वरदान पाने वाले को माया हिला सकती है क्या? दूर से नजर नहीं डाल सकती है, सदा नमस्कार करती है। तो यह स्मृति में रखो और स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। बाबा द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात नहीं है, क्योंकि सतगुरु स्वयं वरदान दे रहा है। तो कितना नशा रहना चाहिए। तो ऐसे खास बच्चों को 3 पॉइंट पर बाबा ने इशारा दिया, और विदेशी बच्चों को बाबा ने आज बहुत विशेष याद किया। तो ऐसे सभी बच्चों को याद प्यार देते बाबा ने ओम शांति कहा। ओम शांति।